हेलो एंड वेलकम टू व्यूअर्स ऑफ श्रीमन नारायण फिजिक्स। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो कार्यक्रम में हम तुम लोगों को कैपेसिटर के बारे में समझाएंगे, एक आइडिया देंगे। कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर का फंक्शन क्या होता है और ये कैपेसिटर मुख्य रूप से जो हमारे यहाँ दैनिक जीवन में उपयोग में लाए जाते हैं किस तरह के होते हैं और उनका प्रिंसिपल, इन्हीं बातों पर आज के इस वीडियो कार्यक्रम में हम फोकस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज कैपेसिटर? कल के वीडियो कार्यक्रम में हमने तुम लोगों को किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें यह बताया था कि किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी का मतलब यह होता है कि वह कितना अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक चार्ज रूपी एनर्जी को स्टोर कर सकता है। आज हम एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की बात करने जा रहे हैं जिसके माध्यम से अधिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम स्टोर कर सकते हैं। सो फर्स्टली, व्हाट इज कैपेसिटर? अ कैपेसिटर is a component of electrical as well as electronic circuits which is used to store more and more electric charges, means एनर्जी। यह जो हमने डेफिनेशन लिखा है, जिसके बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि एक कैपेसिटर जो होता है वह कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट हो या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो, ऐसे सर्किट का आज के समय में यह एक अंग बन गया है, एक पार्ट है, जिसका मुख्य रूप से मकसद होता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करें और बहुत ही कम समय में किसी व्यवस्था को इंस्टेंट एनर्जी सप्लाई करना। जैसे हमारे यहाँ पंखा है, फैन, जिसमें कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है। शुरुआती दौर में जो फैंस होते हैं उनके विंग्स रेस्ट में होते हैं और जब करंट पास कराई जाती है वह कैपेसिटर चार्ज होता है और वह कैपेसिटर इंस्टेंट इतनी ताकत देता है, इतनी एनर्जी सप्लाई करता है कि इसके विंग स्टैटिक सिचुएशन से मोशन में आ जाते हैं। तो एक कैपेसिटर जो है, कहते हैं कि कैपेसिटर के निर्माण करने में दो सिमिलर एंड आइडेंटिकल कंडक्टर्स की आवश्यकता पड़ती है। यदि दो सिमिलर एंड आइडेंटिकल कंडक्टर्स ले लें और दोनों ही कंडक्टर्स के बीच कुछ निश्चित दूरी मेंटेन की जाए
इस तरह से कि उन दोनों कंडक्टर के बीच कोई इंसुलेटिंग मीडियम उपलब्ध हो, एग्जिस्ट करे, और यदि उन दोनों कंडक्टर्स पर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेज सप्लाई कर दें, तो इस तरह से जो व्यवस्था बनती है उस व्यवस्था का नाम कैपेसिटर होता है। उदाहरण के लिए तुम समझ सकते हो, मान लिया जाए कि एक मेटल का ये प्लेट है और इस मेटल के प्लेट को हम कैपिटल X से डिनोट करें और कल्पना किया जाता है कि यह जो मेटल का प्लेट है इस पर हम +Q कूलम का चार्ज देते हैं। किसी तरह से ये चार्ज जो है इसके संपूर्ण प्रभाग पर, इसके संपूर्ण भाग पर ये पॉजिटिव चार्ज फैल जाएगा, और बिल्कुल ही इसी तरह का एक दूसरा मेटल का प्लेट लिया जाए और वह मेटल का प्लेट भी बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर हो, आइडेंटिकल हो, और वह जो प्लेट है इसको इसको Y से डिनोट किया जाए, और यदि इस पर चार्ज -Q कूलम का चार्ज दे दिया जाए, -Q कूलम। ये दो मेटल के प्लेट जिन पर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज हैं, +Q और -Q, जिनके बीच एक निश्चित दूरी है और इनके बीच एयर जैसी एक नॉन कंडक्टिंग मीडियम है, मात्र ये व्यवस्था कर देने से ही ये जो असेंबली हुआ, इस असेंबली का नाम कैपेसिटर पड़ जाता है। अर्थात ये सिंगल कंडक्टर X जिस पर +Q चार्ज था, कल्पना करो इससे अधिक ये चार्ज नहीं रख सकता है। अब इसके चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी को हम बढ़ाना चाहते हैं, तो बढ़ाने के लिए हमने क्या किया कि एक बिल्कुल ही इसी तरह का आइडेंटिकल सिमिलर मेटल प्लेट Y लिया और इसके नजदीक में रख दिया। इस तरह से अगर कोई भी दो कंडक्टर्स लिए जाए और दोनों कंडक्टर पर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सप्लाई किए जाएं और दोनों के बीच एक फाइनाइट सेपरेशन हो और उन दोनों कंडक्टर के बीच कोई नॉन कंडक्टिंग मीडियम हो, तो ऐसी स्थिति में जो असेंबली बनती है उस असेंबली का नाम कैपेसिटर पड़ता है। My dear students, there are so many types of capacitors which are widely used in our practical life. बहुत सारे ऐसे कैपेसिटर्स हैं जो कि हमारे आज के दैनिक जीवन में बहुत सारे वैद्युतीय संयंत्रों में कार्य करते हैं, जिनका अप्लाई किया जाता है, जैसे पंखे में, कूलर में, मोटर में। बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेज हैं, जहां पर इस व्यवस्था जिसको हम लोग कैपेसिटर के नाम से जानते हैं उसका उपयोग किया जाता है। इस कैपेसिटर का दूसरा नाम कंडेंसर भी होता है। यह जो कैपेसिटर होता है जिसे हम लोग कंडेंसर कहते हैं, इनके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, उसी तरह से माइका कैपेसिटर। तुम लोग रेडियो सेट में तुम देखते हो ट्यूनिंग करने वाला जो व्यवस्था होता है वहां भी एक कैपेसिटर लगा रहता है और उस कैपेसिटर के माध्यम से ही फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको एक डिजायर्ड वैल्यू तक पहुंचाई जाती है ताकि करेक्ट स्टेशन तक रेडियो पहुंच सके और उससे बिल्कुल ही शुद्ध आवाज पहुंच सके। तो ये जो कैपेसिटर है इसके प्रिंसिपल को हम आज डिस्कस करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने बताया इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। अब थोड़ा सा इसके प्रिंसिपल को देखा जाए
मान लिया जाता है। हम इसे ही एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। ये एक मेटल का प्लेट लिया और ये मेटल का जो प्लेट है, कल्पना किया जाता है ये x है और इस पर हमने प्लस q कूलम का चार्ज सप्लाई कर दिया। अब ये जो चार्ज हमने इस पर सप्लाई किया, इस चार्ज को हम चाहते हैं कि जो भी चार्ज हमने इसको सप्लाई किया, अब इसकी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? आवर टारगेट इज टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ दिस चार्ज कंडक्टर। हाउ इट कैन बी मेड पॉसिबल? किस तरह से इस संभावना को हम प्राप्त कर सकते हैं? माय डियर स्टूडेंट्स, इस कार्य को करने के लिए हमने क्या किया कि बिल्कुल ही इसी तरह का एक दूसरा सिमिलर आइडेंटिकल मेटल का प्लेट ले लिया और यह जो मेटल का प्लेट है इसको हमने मान लिया Y। जो ही इस सिमिलर मेटलिक प्लेट जो कि न्यूट्रल है, जो ही इसके समीप रखा तो होता क्या है कि इस प्लेट के सानिध्य में, अर्थात इस प्लेट का जो इनर सरफेस होगा, उस इनर सरफेस पर इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्जेस डेवलप करेंगे। ये चार्ज तुम देखो, इसके इनर सरफेस है और इस इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ और यह जो नेगेटिव चार्ज होगा वह इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक जो मेटल का सर्कल से, मान लो ये दोनों मेरी हाथ की हथेलियां, ये एक प्लेट है, दूसरा ये प्लेट है, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। तो ये जो दूसरा प्लेट है इसका ये वाला सतह इनर सरफेस हुआ और इस इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होंगे, जबकि ठीक इसके ऑपोजिट यानी बाहर वाला जो सरफेस होगा, आउटर सरफेस होगा, इस पर भी इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ध्यान दिया जाए, यहां पर इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। अब ये देखना है कि इस इंड्यूस्ड चार्ज के चलते जो प्लेट X है, क्या इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटेगी? नहीं, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये चार्ज नेगेटिव है। इस नेगेटिव चार्ज के चलते मान लिया जाए बिगिनिंग स्टेज में यह जो प्लेट X है इसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू V वोल्ट थी, कल्पना करो। अब दूसरे प्लेट Y को रखा, दूसरे प्लेट Y को जब ही रखा, ये जो इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज हुआ, इस इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज के चलते क्या हुआ कि एक पोटेंशियल में इसका फॉल आया, घाटा हुआ, लॉस हुआ और यह जो पोटेंशियल हुआ इस इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज के चलते, मान लो कि जो पोटेंशियल डेवलप हुआ उसको हम डेल्टा V से मानते हैं। देखा जाए, अब ये जो इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज है, इस इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज के चलते ये पूरे सिस्टम का जो पोटेंशियल होगा थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मान लो ये पोटेंशियल V डैश है। इस बात को हमेशा ही ध्यान रखा जाए कि यह जो वैल्यू होगी हमेशा ही क्या होगा, पहले की जो वैल्यू है V वोल्ट उससे हमेशा ही यह कम ही होगा। यानी यह जो पूरी वैल्यू आई, ये पूरी वैल्यू पहले इसकी जो पोटेंशियल की वैल्यू थी V वोल्ट उससे हमेशा ही ये कम होगा। अब हम लोग क्या करते हैं भाई, अब हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं और यह जो प्लेट Y है इसको हम लोग ग्राउंड करते हैं, अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। अब जरा देखो, ये अर्थ से कनेक्ट किया तो हुआ क्या, जो ही अर्थ से कनेक्ट किया त्यों ही इस अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स निकल के और इस प्लेट पर पहुंचेंगे और जितने ये पॉजिटिव चार्ज हैं तमाम पॉजिटिव चार्ज के प्रभाव को कैंसिल आउट कर देंगे।
अर्थात हम ये कहते हैं कि जो दूसरा प्लेट y है उसके आउटर सरफेस पर जो इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्जेस डेवलप होते हैं, जो ऑपोजिट फेस होता है, ऑपोजिट फेस पर जो इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वे अर्थ के द्वारा न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। और यदि न्यूट्रलाइज हो गए तो यहां पर देखो ये जो एडिशनल इंक्रीमेंट हुआ था पोटेंशियल में, अब वो बच गया v माइनस डेल्टा v। जरा देखो ये जो वैल्यू आया v माइनस डेल्टा v, या पहले इनकी वोल्टेज, इनके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू v था, क्या ये घटा कि नहीं घटा? घट गया। और जैसा कि तुम जानते हो कि किसी भी कंडक्टर की जो कैपेसिटी होती है C बराबर होता है Q बटा V। हमारा मकसद क्या है? V में V की वैल्यू को, हमारा मकसद है V की वैल्यू को लोअर डाउन करना, घटाना, और इस तरह से जब V की वैल्यू को हम लोग डिक्रीज कर देते हैं तो जो व्यवस्था है उस व्यवस्था की कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसी मकसद को ध्यान में रखते हुए इस व्यवस्था का वो बनाया गया है जिसको हम लोग कैपेसिटर के नाम से जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स,